रामलीलाओं में हम कहीं देखते हैं कि रावण कहता है कि चलो नर्तकी बुलाओ नचवाया जाए, ये ऐसा करेक्टर रावण का बिल्कुल नहीं था। ऐसा करेक्टर बिल्कुल नहीं था कि नचवाया जाए, कुछ ऐसी स्त्रियों के द्वारा से अर्धनग्न दृश्य दिखाए जाए। ये आज हम मेरे साथ महाराज जी दिव्यानंद पुरी जी आए हुए हैं। तो पहले तो गुरुदेव आपको जय श्री राम। जय श्री राम। तो गुरुदेव कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दिव्यानंद पुरी है। मैं हरियाणा में अपना आश्रम है गोहाना में, डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी जी के नाम से प्रसिद्ध है। मैं श्रीमद् बाबा कमलपुरी जी महाराज का शिष्य हूँ, उनका कृपा पात्र हूँ मैं। और यहाँ पर उनका आश्रम है, वहाँ पर मेरी सेवा है, मैं सेवा को यहाँ पर कर रहा हूँ। तो गुरुदेव मुझसे बहुत बंदों ने पूछा कि जो ये भगवान राम जी का जो ये वनवास है वो 14 साल का ही क्यों हुआ, वो 10 साल का नहीं होया, वो 12 साल का भी हो सकता था, वो 11 साल का भी हो सकता था, वो 15 साल का भी हो सकता था, ये 14 ही साल का क्यों हुआ, इसके बारे में बताओ गुरुदेव। हाँ, आपका प्रश्न ऐसा नहीं कि प्रथम बार हुआ है, अनेक बार ऐसे प्रश्न हुए हैं कि जब ये भाव आता है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का ही क्यों वनवास हुआ, 12 वर्ष का नहीं हुआ, 10 वर्ष का नहीं हुआ। इसके पीछे कई कारण हैं, बताओ। रामचरितमानस में भी कई प्रसंग आते हैं, वाल्मीकि रामायण में भी आते हैं। कईयों ने शोध भी किया है इस विषय में कि 14 वर्ष ही क्यों है। प्रथम बार जो हमको ऐसा पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जब मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित किया, तो भ्रमित करने के दौरान उसके मुख से एक झूठ निकला, और झूठ ये निकला कि ये कैकेयी तुमको पता नहीं है कि पिछले 14 दिनों से यहाँ पर साजिश चल रही है, 14 दिनों से प्लानिंग चल रही है कि कैसे न कैसे राम का राज्याभिषेक किया जाए। तो जैसे ही कैकेयी ने सुना कि 14 दिन हो गए, मुझे अभी तक पता नहीं चला, तो कैकेयी ने एक एक दिन के बदले में एक एक वर्ष का वनवास मांगा। तो पहला रीज़न तो ये है कि कैकेयी ने 14 दिनों की बात को मन में इतनी गहरी उसकी चोट पहुंची, तो 14 दिनों को उसने 14 वर्ष का वनवास मांगा। पहला जो कारण हमको लगता है वो ऐसा लगता है। दूसरा विशेष कारण ये है कि अब रावण की जो आयु है केवल 14 वर्ष ही शेष बची, इसलिए दूसरा रीज़न, दूसरा कारण इसके पीछे ये है कि 14 वर्ष का वनवास राम जी को प्राप्त हुआ। तीसरा विशेष ये है कि जो खर और दूषण, तीसरा जो राक्षस हैं, असुरगण हैं, वो भी 14,000 ही हैं। इसलिए उन 14,000 सैनिकों का वध करने के लिए भी राम जी को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ। और बड़ा विशेष, हम जिस तरह से जानते हैं कि 14 लोक होते हैं, हाँ जी, भू भुवा स्वा महा जना तपा सत्यम, किस तरह से अतल वितल तलातल सातल पाताल, 14 लोक होते हैं। बिल्कुल। तो 14 लोकों का प्रतीक स्वरूप भी ये 14 वर्ष की वनवास है। इसके साथ ही हमारी 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं। जिस तरह से हमारे वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, हमारे 6 वेदों के अंग हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है, हमारे उपवेद है। इनको मिलाकर के भी 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं। तो 14 प्रकार की विद्याओं का प्रतीक स्वरूप ये 14 वर्ष के हमारे भगवान श्री राम के 14 वर्ष की इस रूप से व्याख्या होती है। और बड़ा विशेष है कि किसी व्यक्ति में अगर अवगुण होते हैं तो अवगुण भी 14 प्रकार के ही होते हैं। ये भी इसके पीछे विशेष भाव है, इसलिए 14 वर्षों का वनवास हुआ। और बड़ा विशेष, 14 प्रकार के जो राक्षस हैं, जब भगवान श्री राम अपनी यात्रा में निकले हैं तो 14 प्रकार के जो राक्षस उनको मिलेंगे, उनके द्वारा या लक्ष्मण जी के द्वारा दोनों के द्वारा वध होगा। तो 14 प्रकार के वो राक्षस हैं, चाहे वो खरदूषण हो, चाहे वो रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे मेघनाद हो, इस तरह से 14 राक्षस भी वहाँ पर हैं। और बड़ा विशेष इसके पीछे कारण है कि 14 वर्ष का वनवास ही क्यों हुआ। जब भगवान श्री राम वन को जाते हैं, उनके रास्ते में जब वाल्मीकि जी का आश्रम आता है, बिल्कुल, तो वाल्मीकि जी से राम जी पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ, मुझे कहाँ रहना चाहिए। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि आपको 14 स्थान बदलाता हूँ। वो 14 स्थान आध्यात्मिक दृष्टि में, भक्त
भक्तों के लक्षण है कि जहाँ भगवान श्री राम रह सकते हैं, तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान उनको रहने का बतला है। और बड़ा विशेष कि 14 वर्ष ही क्यों, बोले 14 वर्ष इसलिए है कि मंत्रणा ने कहा कि 14 वर्ष में आपको काफ़ी छिपाया गया, बिल्कुल ये भी इसके पीछे भाव। इस तरह से कई कारण हैं 14 वर्षों के पीछे, तो इसके पीछे बहुत चिंतन हो गया कि 14 वर्ष क्यों है, तो ऐसे कुछ कारण हैं जो आपको प्राप्त होते हैं। तो गुरुदेव ने जो ये आपको बताया बहुत अच्छे से बताया। और गुरुदेव लंकापति रावण के बारे में कुछ बताओ। लंकापति रावण बड़ा कोई सामान्य नहीं था, बड़ा असामान्य था, बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। हाँ जी। और उसकी जो प्रतिभा थी, उसके सामने समस्त देवता का नमन होते थे। बिल्कुल, उसका नाम रावण है। तो राव बोलते हैं, जब उसने कैलाश पर्वत उठाया तो पर्वत उठाने के साथ ही उसके मुख से चीख निकली, तो रा निकला, तो रा को ध्वनि कहा जाता है। तो ध्वनि के कारण उनका नाम पड़ गया रावण। हालांकि माया भी था, 10 उसके सिर थे, तो जब 10 सिर थे इसके पीछे भाव होता है कि 10 प्रकार की हमारी इंद्रियां होती है। बिल्कुल। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 हमारी कर्म इंद्रियां। तो जिसकी जो इंद्रियों के द्वारा ही खाता हो, पीता हो, ग्रहण करता हो, उसका नाम फिर दशानन है। दश आनन, आनन बोलते हैं मुख को, तो दश आनन होने के कारण उनका नाम पड़ गया दशानन। एक उनके प्रति कहें कि उसके अपोजिट है दशरथ है। दशरथ मैंने जिन्होंने 10 इंद्रियों को संयमित किया हुआ है वो दशरथ हैं, और जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी छूट दी हुई है उसको दशानन कहा गया। बिल्कुल, दशानन कोई सामान्य नहीं था, बड़ा प्रतिभावान था, वेदज्ञ था, शास्त्रज्ञ था, महापंडित था, वेदों पर जिसने भाष्य भी लिखा, कोई ऐसा सामान्य नहीं था। जिस तरह से आजकल रामलीलाओं में हम कहीं देखते हैं कि रावण कहता है कि चलो नर्तकी बुलाओ, नचवाया जाए, ये ऐसा करेक्टर रावण का बिल्कुल नहीं था। ऐसा करेक्टर बिल्कुल नहीं था कि नचवाया जाए, कुछ ऐसी स्त्रियों के द्वारा से अर्धनग्न दृश्य दिखाए जाएं। ऐसा कहीं किसी भी रामायण में हमको प्राप्त नहीं होता जहाँ रावण ऐसा कहे कि नचवाओ। ये मनगढ़ंत चीज़ें आगे, कलयुग का प्रभाव है, इस तरह से प्रभाव चलता गया। तो रावण वास्तव में कौन है, बोले जय और विजय जो भगवान के पार्षद थे, वही पार्षद स्वरूप जय विजय ही रावण कुंभकर्ण बनते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते। तो रावण बड़ा असामान्य, ये उसकी विशेषता थी। तो जी ये गुरु जी ने जो ये बताया रावण के बारे में, तो बहुत अच्छे से बताया। चैनल को लाइक भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आपसे गुरुदेव जय श्री राम। जय श्री राम।